तो मेरे हाथ लगाया। इसमें आप कह रहे हैं आचार्य जी कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने को गलत बताकर सनातन संस्कृति को टारगेट किया जा रहा है। मैं वीडियो दिखा देता हूं आपको और फिर आप जवाब दीजिएगा। शिवलिंग में लोग दूध चढ़ाते हैं बट वो बह के तो चला जाता है, तो ये चढ़ाना सही है या गलत? ये तो आपने सुना कि नाले में बह जाता, फिर अच्छा दूध ना चढ़ाए शंकर जी को, फिर क्या करें ये बताओ? ये दान में दें, जो गरीब हो उनको दें दूध। हाँ, दान करें। लोग जाते हैं, पिक्चरों की टिकट लेते हैं, कितने की टिकट आती होगी? 100-150 तक होता। तो वो 100-150 की 3 घंटा पिक्चर देख के समय बर्बाद करने से अच्छा वो 150 गरीबों में क्यों नहीं बांट दिया था? जी अब बताइए आचार्यवर। हाँ तो ये सही तो है। शंकर जी को दूध चढ़ाना, देखिए व्यक्ति की अपनी श्रद्धा है। शंकर जी को दूध चढ़ाना ये मेरी श्रद्धा है, ये आपकी श्रद्धा है, आप स्वतंत्र हैं, आप चढ़ाएं मत चढ़ाएं। अब इस पर पिक्चर बना दी कि आपने दूध क्यों चढ़ाया। अरे भाई, आपको गरीबों की इतनी चिंता है तो गौरी गोपाल आके देखिए, वहां अखंड रसोई चल रही है ना। हम केवल कह नहीं रहे, हम तो कर भी रहे हैं। 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं ना वहां। और शंकर जी पर दूध चढ़ाने को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? हम आपको क्यों लगता है? भाई अपनी अपनी आस्था, देखिए किसी की श्रद्धा, किसी की आस्था पर ना कोई क्वेश्चन क्यों करे। भाई मेरी आस्था है कि मैं दूध चढ़ाऊं, और कौन सा करोड़ों का दूध चढ़ाया जाता है? 5 रुपए का, 10 रुपए का दूध शंकर जी पे चढ़ाया। ये तो वर्षों से, कोई आज की थोड़ी। भगवान राम ने भी तो शिव जी का अभिषेक किया था। ये परंपरा कोई आज की मैंने शुरू कर दी ऐसा तो नहीं, प्राचीन काल से चली आ रही है और इसमें नुकसान कुछ नहीं है। शंकर जी को दूध चढ़ाने के लिए वो मना कर रहे हैं बॉलीवुड, वो कह रहे हैं गरीबों में बांटो। उनसे पूछो कि उन्होंने कितना गरीबों में बांटा। वो तो खुलेआम गलत चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कितने गरीबों की सेवा कर दी। टिकट आपको मिलती है 300 रुपए की, क्या जरूरत है टिकट 300 रुपए की लेके? वो 300 रुपए गरीबों में बांट दिया जाए ना। जब शंकर जी का दूध आपको 5 रुपए का दूध भारी लग रहा है तो भाई 300 रुपए की टिकट हम क्यों खरीदें? हम वो सारा पैसा गरीबों में बांटें। विवेक जी पूछिए। जी अनिरुद्धाचार्य जी, देखिए एक चीज होती है वैज्ञानिक सोच। ठीक है। एक समय था, प्राचीन समय में, जब मनुष्य कपड़े भी नहीं पहनता था। धीरे धीरे करके हम इवॉल्व हुए। ठीक है। समाज बना, गांव बना, शहर बना, देश बना। तो वैज्ञानिक सोच को तो आपको मानना पड़ेगा। हाँ मानते हैं। तो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं कि जो चीज शुरू से शुरू आ रही है उसको कंटिन्यूएशन में हम फॉलो करें। मैं कम्युनिस्ट हूं। हाँ, मैं नहीं मानता अस्तित्व को ईश्वर के। भाई शुरू से कहा जा रहा है कि जिसने हमें जन्म दिया वो माता है। क्या आप नहीं मानते कि उसे आप माता कहते हैं? नहीं, माता को तो मानते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि शुरू से चली आई परंपरा मैं नहीं मानता। आप कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, तो फिर मैं आ जाऊंगा ईश्वर को किसने बनाया, तो ये डिबेट अनंत हो जाएगी। मैं सबके इसका उत्तर ना विज्ञान के पास है अभी और ना किसी मनुष्य के पास। अलग अलग धर्मगुरु अपने अपने हिसाब से अपनी लॉजिक दे रही है। मैं किसी को बुरा भी नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि शुरू से तो जाति प्रथा भी इस मुल्क में है, इस देश में है। शुरू से जाति प्रथा नहीं है। मैं बता देता हूं आपको, भगवत गीता में लिखा हुआ है वर्ण व्यवस्था है। क्या है उसको आपने समझा? सुनते जाइए आप पहले। महाभारत में सूतपुत्र कह के कर्ण का अपमान हुआ। मैं आपको अनेकों उदाहरण दे सकता हूं जिसमें जाति व्यवस्था, जिसको आप सनातनी समाज कहते हैं, उसका शबरी का के बेर रही है। क्या आप ये चाहते हैं कि ये व्यवस्था रहे? आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। एक है कि हम पुरानी व्यवस्थाओं को क्यों माने, रूढ़िवादी व्यवस्था है। अब इनको ये कह रहे हैं पुरानी व्यवस्था क्यों माने। मैंने उदाहरण दिया कि जिस माँ ने जन्म दिया है, ये भी तो वर्षों से चली आ रही है माँ की परंपरा, ये मेरी माँ है, क्यों माने? हर पुरानी परंपरा को आप नकार देंगे तो राम सेतु भी पुराना, उसे भी नकार दीजिए। राम का अस्तित्व लोग नकारते हैं, तो हर चीज नकार देने से तो कुछ ना बचेगी ना। फिर हम क्यों, हमने तो महात्मा गांधी को देखा ही नहीं, फिर हम भी मानने लगे नहीं जी महात्मा गांधी नाम के कोई हुए ही नहीं। भाई वो तो इतिहास जो कहेगा मानना पड़ेगा ना। इतिहास कहता है कि महात्मा गांधी हुए हैं, इतिहास कहता है कि पृथ्वीराज, कि आप में से किसी ने पृथ्वीराज चौहान को देखा, शिवाजी को देखा? आपने किसी ने देखा? झांसी की रानी को देखा? पर नहीं देखा, इससे यह सिद्ध थोड़ी होता कि नहीं जी नहीं थे। भाई इतिहास पढ़ा है ना। यदि आज के इतिहास को मानते, रूढ़िवादी सोचों को क्यों माने? पहले तो जो इतिहास महात्मा गांधी के होने का प्रमाण देता है, वही इतिहास महाभारत का राम और कृष्ण के होने का भी प्रमाण दे रहा है। तो आप एक इतिहास मान रहे हैं, एक नहीं मान रहे हैं, ये गलत बात है जी। अब जातिवाद पे आप दूसरा सवाल कीजिए। मेरा बड़ा क्लियर प्रश्न था कि पुरानी आप व्यवस्था की बात करते हैं, पुरानी व्यवस्था तो सनातनी जिसको समाज आप कहते हैं, उसमें जातिवाद